जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला पे। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ओके। आज जो मैं क्लास लेकर के आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। रैम्बो बुक का पोइट्री सेशन से सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका लेखक है वाल्ट बिटमैन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यह स्पेशल जो आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन हिंदी, ये जो है 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का है, ठीक ना। ये आपका चैप्टर सेकेंड आएगा। ओके, चैप्टर सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। ओके, और 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर के हैं? 100 नंबर वाले बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस चैप्टर का। कुछ मोटा मोटी बातें जानेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे हम लोग यहाँ पे। ये जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग को करने वाला हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो लिखा है वो वाल्ट बिटमैन है। कौन है जी? वाल्ट बिटमैन ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे मैं और बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ मित्रों। देखिए क्या है, अ कलेक्शन, ये देखिए ये लिप्स ऑफ ग्रास आपको दिख रहा होगा। क्या है ये? लिप्स ऑफ ग्रास। ओके, ये लिप्स ऑफ ग्रास है क्या चीज़, तो आपको बताना चाहता हूँ। लिप्स ऑफ ग्रास जो है अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। ये क्या है बच्चों? अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। किनका कलेक्शन ऑफ पोएट्री है? तो ये जो है वाल्ट बिटमैन साहब का ही है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, फर्स्ट प्रकाशन जो हुई थी बच्चों, वो था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1855 ईस्वी में पहला प्रकाशन हुआ था लिप्स ऑफ ग्रास का। उस समय इसमें मात्र 12 पोएम्स थे। कितने थे? 12 कविताएं की संग्रह थी इसमें। और लास्ट इसका जो पब्लिकेशन हुआ वो था 1892 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1892 ईस्वी में हुआ था। और उसमें जो थे 400 कविता थी। कितने थे? 400 कविता थे। एक और इनका जो है कविताओं का संग्रह है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रम टैप्स। क्या है जी? ड्रम टैप्स है, ठीक ना। ये ड्रम टैप्स इनका सेकंड है। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं कुछ कवि के बारे में, जानते हैं अबाउट द ऑथर। ठीक है बच्चा, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मोटा मोटी बातें जो है। इनका जन्म जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जन्म है 1819 ईस्वी में और गए थे 1892 ईस्वी में। इनकी देहांत हुई है। ठीक है, देहांत जो हुई है 1892 ईस्वी में हुआ है। तो दिख ही रहा है, फर्स्ट में 1819। और कब जन्म, कहाँ जन्म हुआ था इनका? यूएसए में, अमेरिकन। अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्ट बिटमैन किस कंट्री के पोएट हैं, ऑप्शन होंगे इंडिया, ब्रिटेन, यूएसए, नन ऑफ दिस, तो यू कैन गो स्ट्रेट ऑन यूएसए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें अभी आप लोग को काफ़ी आवश्यक है पढ़ना। पीपल्स पोएट, इनका टैग देखिए, इनको जन कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन कवि कहा जाता है। ये जो है अमेरिकन पोएट है। कहाँ के कवि है बच्चा? अमेरिकन पोएट है। ओके, आगे है जो इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवाद कवि हैं। कौन है? व्यक्तिवाद कवि कहते हैं। शुरुआती दौर में देखो इन्होंने क्या किया था, ही वर्कड एज अ कारपेंटर। इन्होंने एक बढ़ई का काम किए थे जब इनकी उम्र मात्र कितने बरस के थे? 12 साल के उम्र में इन्होंने कारपेंटर का काम करी थी। और क्या क्या गुण था इनमें बताते हैं। टीचर थे, प्रिंटर थे और एडिटर थे। क्या थे बच्चा? एडिटर का भी इन्होंने काम किया था। और चीज़ देखिए क्या है, ये देखो क्या, ही वॉज आल्सो वॉलंटियर नर्स। जब इंग्लैंड में, ये सॉरी यूएसए में युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, उस समय इन्होंने वॉलंटियर, स्वयं सेवक, क्या था जी? स्वयं सेवक। ठीक है, स्वयं सेवक का मतलब होता है बच्चा बिना पैसा लिए, बिना मेहनताना लिए सेवा करना। इन्होंने लोगों की सेवा करी थी अमेरिका में। ओके, तो ये सभी चीज़ें थी, इनके बारे में जानकारी मैंने आपको जुटा कर दी है। अब आते हैं डायरेक्ट, हम लोग कविता पे आते हैं। ठीक है, कविता के बारे में जानेंगे क्या कहता है सो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कवि जो हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपने बारे में बताते हैं और हम लोगों के बारे में यहाँ पे जो है कभी कहेंगे आपको। ठीक है, चलिए जी मैं अब थोड़ा सा इसको
पोयम को शुरुआत करता हूँ। काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और ये पोयम ही मत समझना, यहाँ से 12th में बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जाता है इस चैप्टर से। समरी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं, और कवि के बारे में तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैंने अभी बताई है आपको वो बहुत ही परफेक्ट है। उसको आप लोग थोड़ा सा माइंड करेंगे, उसको थोड़ा सा याद करेंगे, सो दैट यू कैन सॉल्व मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं इस कविता पे। कविता की पहली जो स्टेंजा है मेरे मित्र, वो कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आई यहाँ स्टैंड करता है खुद पोएट। आई कौन है जी? पोएट खुद है। वाल्ट बिटवीन कहते हैं मैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से गाता हूँ और खुद से आनंदित होता हूँ। मतलब ये गाना भी खुद गाते हैं और अपने आप से आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? ये गीत भी स्वयं गाते हैं और आनंद भी स्वयं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या है? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। लेखक कहते हैं यू हम लोगों को, मतलब सेकेंड पर्सन को बताते हैं, इस दुनिया को बताते हैं कि जो चीज़ मैं मानता हूँ, कि मैं जो चीज़ मानता हूँ वो तुम भी मानते हो, तुम भी मानते हो, महसूस करते हो। फॉर एवरी आटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहते हैं मेरे शरीर के एक एक कतरा, एक एक अणु, मेरे शरीर में एक एक कतरा या एक एक अणु जितना मुझसे संबंधित है उतना ही तुमसे भी संबंधित है। कहने का तात्पर्य है इस कविता में मेरे प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि अगर खून का रंग देखा जाए तो खून का रंग हर मनुष्य का एक समान होता है। ग्रुप अलग हो सकता है, ए बी सी ओ वगैरह, बट कलर जो है सभी एक ही जैसा होता है। ओके, तो ये कहना चाहते हैं कवि कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। एवरी एटम मतलब मेरे शरीर का एक एक अणु जितना मुझसे संबंधित है, जितना मेरे से रिलेटेड है, उतना तुमसे भी है। अगले लाइन में चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार कविता है, एकदम बहुत ही धमाकेदार तरीके से कवि ने इसको पेश किया है हम लोगों के बीच में। और लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी करके देने वाला हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट लाइन में आई लोफ। लोफ मतलब होता है इधर उधर भटकना। क्या होता है? लोफ मतलब इधर उधर भटकना। एंड इनवाइट माई सोल कहते हैं मैं इधर उधर भटकता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। इनवाइट का मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना। कहते हैं कभी मैं इधर से उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। क्या करता हूँ? अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग इन अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो दोस्तों ये लीन, लीन मतलब होता है मगन हो जाना। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं मैं मगन हो जाता हूँ और भटकता हूँ। एट माई ईज ऑब्जर्विंग। गर्मी के दिन में क्या करते हैं? घास पे सो जाते हैं, घास पे चलते हैं, तो सूखी घास जो होती है उसकी नुकीला, देखिए स्पेयर मतलब क्या होता है? नुकीला भाग, घास का नुकीला भाग। तो गर्मी का जो घास होता है गर्मी के वाले दिन में, तो वो घास थोड़ा सूख जाने के बाद वो उसमें नुकीला नुकीला कांटा जैसा चुभता है। कहते हैं मैं जो नुकीला घास होता है उसका मैं आनंद लेता हूँ, वो मुझ में चुभता है। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं मैं इधर से उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। एंड लीन और मगन हो जाता हूँ, मैं मगन हो जाता हूँ गर्मी की घास पर, और जो चुभता है मैं उसका आनंद लेता हूँ और इधर से इधर भटकता हूँ। ओके मित्र, चलिए अगला हम लोग लाइन को लेंगे। देखिए अगला लाइन क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। लेखक कहते हैं माई टंग मेरी जुबां, एवरी आटम ऑफ माई ब्लड मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक अणु, फ्रॉम हैड फ्रॉम दिस सोइल इस मिट्टी से मुझे मिला है। किस मिट्टी से? जिस धरती पे इन्होंने जन्म लिया था उस धरती के बारे में बताते हैं कि इस धरती के, इस मिट्टी के द्वारा मेरा शरीर बना हुआ है। दिस एयर और इस हवा से, जैसे हम लोग भारतवासी हैं, अपने भारत देश को भारत माता कहते हैं, इस पावन धरती को अपनी माँ मानते हैं और इस धरती से हमें सब कुछ मिला है। तो उसी तरह से वर्ल्ड बिटवीन भी कहते हैं अमेरिका की धरती से मुझे हर चीज़ मिला, ये खून, ये शरीर इसी धरती ने मुझे दिया है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स कहते हैं मुझे यहाँ पे अपनी माता पिता से जन्म हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं कभी दोस्तों। कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैंने यहाँ अपने माता पिता से जन्म लिया।
बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, है ना। जैसे हमारी मम्मी, तो उसके पिताजी जो नाना लगते हैं, नाना के भी पिता रहे होंगे। तो इस तरह से उनके भी पीढ़ी को यहाँ पे बता रहे हैं, बताते हैं कि मैंने अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से जन्म लिया, और वो भी अपने माता पिता से जन्म लिए, और उनके भी माता पिता थे। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, चौथे पीढ़ी, हर लोग यहाँ पे जितने वंशज हैं सबका कोई ना कोई पीढ़ी रहा है दोस्तों। आगे है देखिए, अगला लाइन में यहाँ पे कवि वर कहते हैं, आई, आई मतलब कवि, नौ, क्या कहते हैं, आई मतलब नौ, ये लेखक कवि जो हैं वाल्ट विटमैन कहते हैं, नौ 37 ईयर्स ओल्ड, इनकी उम्र बाबू 37 साल है। क्वेश्चन आता है, वाल्ट विटमैन इज खालिस्तान ईयर्स ओल्ड, 35, 36, 37, 38, तो आपको ऑप्शन जाना है 37 वाले ऑप्शन पे, ठीक है। लेखा कहते हैं अभी मैं, या फिर मेरी उम्र कितने साल है, 37 साल है, 37 ईयर्स ओल्ड, परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और यहाँ से कुशल स्वास्थ्य की शुरुआत होती है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है बचपन, बचपन के बाद हम लोग शिक्षा लाइन में आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी की ओर भागते हैं, फिर 30 के बाद हमारी उम्र जो होता है एक प्रफुल्लित उम्र होता है, प्रौढ़िक उम्र होता है, ठीक है। होपिंग टू, होपिंग मतलब उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, सीज मतलब अंत होना, समाप्त होना। ये लेखक कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो इनकी परफेक्ट उम्र है, ये मतलब जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य उनका मरते दम तक खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसी ये सोच रहे हैं। ओके, मतलब हर कोई चाहता है कि उनकी बुढ़ापा भी स्वस्थ ढंग ढंग से गुजरे, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक ना। तो ऐसा ही कभी भी सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं कि जो मेरी अभी की उम्र है और जो मेरा स्वास्थ्य है, यही स्वास्थ्य लेकर के मैं मरना चाहता हूँ। ओके, चलिए जी, अगला है लाइन में, यहाँ पे कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स, धार्मिक विचारधाराएं और सामाजिक विचारधाराएं। क्रीड्स मतलब होता है धार्मिक विचारधाराएं दोस्तों, और स्कूल्स का मतलब होता है सामाजिक विचारधाराएं। इन एबियंस मतलब जो छूट ना जाए, मतलब हम लोग अपनी समाज के विचारधाराओं में रहते हैं, अपनी धार्मिक विचारधाराओं के अंदर पलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक ना। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिशिएट एट वर्ड, कहती हैं कि अगर हम कुछ आनंद लेते हैं, कुछ मज़ा लेते हैं, तो इसे हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है। दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन, कहते हैं रिटायरिंग बैक, आप जब भी अपने धार्मिक विशेषताएं, अपनी सामाजिक विचारों से अगर वापस आते हैं, ठीक है, और कुछ आनंद लेते हैं दोस्तों, तो आपको क्या है, कभी भूलना नहीं है इनको। किसको नहीं भूलना, क्या कभी कहते हैं किसको नहीं भूलने के लिए कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अपनी धार्मिक मान्यताओं को, अपनी सामाजिक विचारधाराओं को कभी भूलना नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि ये हमारा सामाजिक चीज होता है। ओके, चलिए आगे का लाइन है, लास्ट अस्टेंजा है मेरे दोस्त। लास्ट अस्टेंजा में कवि ने क्या कही है ये थोड़ा देखेंगे। कहते हैं आई हार्वर, हार्वर का मतलब होता है विश्वास करना, यकीन करना। क्या होता है जी, विश्वास करना या फिर यकीन करना। कहते हैं हावर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे में, जैसे अच्छे दिन बुरे दिन होते हैं, तो ये कहते हैं मुझे अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ। आई परमिट, मैं अनुमति देता हूँ, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड मतलब बुराइयाँ होती है, क्या होता है, बुराइयाँ होती है, खतरा होता है। तो कभी यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि मैं हर खतरों पे, हर बुराइयों पे अपने आप को बोलने का अनुमति देता हूँ। क्या पहले तो इन्होंने एक बात कही कि मैं अच्छे और बुरे, मतलब गलत और अच्छाई में ये विश्वास करते, यकीन करते हैं। जब आती है बात बुराई की, तो उस पे भी ये बोलने, अपने आप को बोलने की अनुमति देते हैं। लास्ट लाइन है दोस्तों, लास्ट लाइन में कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रकृति जो है, प्रकृति का एक अपना ऊर्जा होता है, ठीक है, और उस ऊर्जा से हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि वर कहते हैं। उनको अपने ऊर्जा के साथ जीने दीजिए, ठीक है।
अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके वास्तविक ऊर्जा से हम अगर कुछ नुकसान करते हैं, तो ये मानवता के लिए खतरा है मेरे दोस्त। ओके, तो ये था आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस कविता की। तो मुझे उम्मीद होगा कि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ताकि और भी मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना करके दे सकूं और आपकी नॉलेज थोड़ा बढ़ा सकूं। देखने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।